Hello, very good morning. So, I don't know whether I'll post this or not, but I just wanted to record this particular moment. So, today is 1st of August. My name is Deepak Rawat, and मैं सुबह एक्चुअली सो रहा था, तो मेरी नींद ही खुली मेरी बहन दिया की आवाज़ से, एंड शी सेड कि हम जा रहे हैं। सो खुशी की बात यह है कि आज 1 अगस्त है। मेरी जो सिस्टर है दिया, उसका सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट डे है कॉलेज में। एंड ऋषभ का, जो मेरा भांजा है, सबसे बड़ा भांजा है लिफाफू, तो उसका फर्स्ट ईयर का बेसिकली ओरिएंटेशन है, एंड ही गॉट प्लेस्ड इन टू ड्यू प्लेस, दैट इज ही गॉट द एडमिशन इन ड्यू। लास्ट कुछ 1-2 महीने पहले मुझे याद है उसके एग्ज़ाम्स हुए थे CUT के, 30 मई को उसका लास्ट एग्ज़ाम था, और उससे पहले लगभग 1.5 महीने उसने बहुत मेहनत की है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी मेरे दोनों बच्चों से, द वे दे आर गोइंग अहेड इन देयर लाइफ, जो लाइफ उन्हें एक्सपीरियंसेस दे रही है, जो वो सीख रहे हैं, द वे दे आर पार्टिसिपेटिंग। मैं शायद 1 साल पहले भी चाहता था कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं, बट आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न आई डिडंट मेक दिस वीडियो, बट दिस टाइम आई डू नॉट वांटेड टू जस्ट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने दोनों बच्चों से, सभी बच्चों से, बट हाँ, अभी ऋषभ और दिया का टाइम चल रहा है। 1 साल बाद हमारे ढोलू आयुष का भी टाइम आएगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस, ऋषभ, दिया, I wanted you to participate, to follow your heart, और आगे बढ़ते रहो, चीज़ों को सीखते रहो। दिस टाइम विल नॉट कम अगेन, ओके। हाथ भी दर्द कर रहा है, मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं है। तो एंड ऋषभ, फॉर यू, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड द वे, the hard work that you have put in, and you finally have got the admission into Delhi University. Extremely happy. Just wanted you to be more proactive in terms of taking participations in your college events, organizing them, hosting them, whatsoever. You may feel sometimes underconfident, you may feel कैसे होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बस मैं यही बोलूँगा, हो जाता है। पार्टिसिपेट करो, चीज़ों को सीखो, फेल होगे, चीज़ें सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये 2025 है, आज से ठीक 10 साल पहले 2015 मुझे याद है, बिकॉज मैं 2015 का पास आउट हूँ। एंड मैं तो मतलब बिकॉज आई वॉज परस्यूइंग सम डिफरेंट कोर्स, तो ऐसा कॉलेज वगैरह नहीं था, बट आई एम वेरी हैप्पी, फील दैट इन सम वे आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जर्नी, आई एम ऑल्सो लिविंग दैट जर्नी। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। तो मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता ये मोमेंट, बार बार तो आएगा नहीं, तो जो दिल में था वो बोल दिया, ठीक है। अब लगभग 11:30 हो गए हैं, तो मेरा ऑफिस का टाइम शुरू हो गया है, और उसके बाद मैं सीधा शाम को ही मिल पाऊँगा, आई थिंक, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर बीच बीच में मैं वीडियो बना पाया, तो मन तो बहुत टाइम से था टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ एंड टू शेयर विद यू गाइस, बट ठीक है, आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, या शायद अभी सही टाइम है, तो ठीक है, धीरे धीरे वीडियोस बनाते हैं, एंड लेट्स सी। Okay, thank you. Service now, right? The same thing, what you wrote, right? The same thing, but it says initially the JNCs at raised. Okay, so I had my request was raised. Okay, so I बनेगा एक बार में, फिर सबका सुपरवाइजर ऐड होगा, मतलब ऐसे करके। और बात है कि छोटा डेटा तो है नहीं, 21,000 यूजर है टोटल। अब 21,000 यूजर में तुम पूरा एक बार में 21,000 लोड होगा नहीं, 500 वर्ड नहीं आएगा, तुरंत अबॉर्ट हो जाएगा वो। तो बिजनेस क्या बोल रहा है कि मतलब मैनुअली करूं? बिजनेस नहीं बोल रहा है मैनुअली, मैनुअली तो करना ही है हम लोग को, ठीक है। अगर मैनुअली नहीं करेंगे तो बोला जाएगा ही नहीं, वो सिस्टम इनका बन ही नहीं सकता, उस समय तक रेडी नहीं हो सकता है। अभी भी गोला इसका कोई ठिकाना नहीं है, 11 से 12, 13 कब होगा पता नहीं है। जितना लगता है खत्म होने वाला है, उतना काम बढ़ जाता है। 2 hours, since I believe that many topics to be discussed today. Hopefully with 1 hour and a half will be enough, but yeah, just in case. So yeah, thank you so much, and see you in half an hour. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. अभी 1 बज गया और 11:30 से लगातार कॉल चल रही थी, अब जाके ख़त्म हुई, अभी आधे घंटे बाद वापस है। बस ऐसे ही चलता है भाई पूरे दिन भर। अभी फिर काम वगैरह भी, आज कंपैरेटिवली थोड़ा कम काम है, फ्राइडे है, बट मैं मतलब मैक्सिमम काम अपना वेडनेसडे और थर्सडे को मैं कर चुका था, तो आज
थोड़ा कंपैरेटिवली कम है आज, मतलब कॉल्स मेरी ज़्यादा है, यही अपडेट। तो अभी मैं ऊपर आ गया था क्योंकि मेरा कॉल ख़त्म हो गया। तो अभी मैं और मम्मी यही डिस्कस कर रहे थे कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि हम दो ही हैं अभी घर पे। दिया तो कॉलेज चली गई और ऋषभ भी। और खाने से याद आया कि मुझे ये पूछना था, तो मम्मी कैसा लग रहा है कि ऋषभ और दिया दोनों कॉलेज गए थे और ऋषभ को कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और आज पहला दिन है ओरिएंटेशन का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने उसको फ़ोन भी कर दिया। फ़ोन कर दिया? क्या बोला? मैंने बोला पुलिस पर, हाँ यस यस बोला उसने, यस। तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा अच्छा मतलब और कैसा अच्छा? अच्छा और अच्छा। तो ऐसा मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ मम्मी के साथ। गड़े नहीं बोलना कुछ? सुनो जल्दी। अगर ऋषभ तो कुछ बोलना चलते क्या बोली तो क्या बोला? मतलब कुछ एडवाइस देने वाली थी या कुछ मतलब जन अपुर सलाह देने वाली है, तो क्या बोलना चलते? क्या बोला क्या आप सुपाड़ी और कई लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ, और लड़ाई झगड़े से सब हमारे बच्चे दूर ही रहते हैं। हाँ, और अच्छी बात है। अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ आराम से जाना, आराम से आना। हाँ, बस मस्त खाओ पियो और मेहनत करो। खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है, तो अब हम भी खाते पीते हैं, हम भी पुलाव बनाते हैं, मैं भी जाके दही लाता हूँ। और मेरी कॉल थी वो ख़त्म हो गई, तो अब मैं आया हूँ लंच करने के लिए। दही में ले आया था बीच में, तो मैं आया तो मम्मी वो देख रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मैंने सोचा कि एक मस्त चीज़ आपको भी दिखाता हूँ साथ में। खाना खाते हम जनरली दिन में तारक मेहता ज़रूर देखते हैं, तो मतलब मज़े आते हैं उसे देख के। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं ना थोड़ा सा सीन समझा देता हूँ यहाँ पे। कंटेक्स्ट ये है कि जो टप्पू सेना है वो बेसिकली अपने घर वालों को एक्स्ट्रा क्लास का बहाना देके और कहीं मतलब बाहर जाती है, तो इनके ना डायलॉग्स बड़े तगड़े लगते हैं। देखो ठीक है, अब जेठालाल क्या बोलेगा। तो अरे कोमल भाभी परसों उसका फेवरेट बदाम का हलवा लेके आया और अभी पता चल रहा है कि वही बदाम का हलवा खाकर वो हमको बेवकूफ बना रहे, झूठ बोल रहे हैं हमारे सामने। शादी होने वाला है तो उसके पहले जो फंक्शन होते हैं उसके लिए बुला रहा था। क्या क्या बात है? और ठीक है, क्या फंक्शन है भाई, तुझे मिल जाए भाई कोई। क्या कह रहा है? मैं तो स्पेन खो चुका। कोरा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि क्या बोलते हैं उसको, कि हमने मतलब ये लोड किया है डेटा फॉर प्रोडक्शन, तो वो एक्नॉलेजमेंट करे। फिर ये ना होना कि कल को बोला है कि बाद भाई वापस आए बोले कि नहीं भैया इसमें कुछ एक आध है। तो अभी टाइम हो गया है 5 बज गए और मेरे को मतलब काम करते करते पता भी नहीं चला। एक दो कॉल्स भी थी, थोड़ा काम भी था मेरे। एकदम से मतलब मैं काम कर रहा था तो मम्मी आई और कॉफ़ी दे के गई है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है, मतलब मम्मी कॉफ़ी नहीं बनाती, मम्मी जनरली चाय बनाती है, बट मैं आई थिंक कुछ दिनों से मैं कॉफ़ी पी रहा था इस टाइम पे, क्योंकि दिया की छुट्टियाँ चल रही थी तो कॉफ़ी बनाती थी वो शाम के टाइम पे अपने लिए मेरे लिए। तो मम्मी ने अपने लिए चाय बनाई होगी, तो मम्मी ने सोचा होगा कि चलो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ उसके लिए, तो पी के देखता हूँ मैं। मस्त है। कोल्ड कॉफ़ी में वैसे पहले मतलब मुझे आदत नहीं है कोल्ड कॉफ़ी पीने की, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती थी, बट मैं ये पिछले कुछ दिनों से ही पी रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी और अच्छी है। थोड़ा ऐसा होता है ना कि काम करते करते जैसे दिन जाता जाता है और आप काम कर रहे हो दिन ढल रहा है तो थोड़ी एनर्जी सी डाउन होती है, और अभी लगभग 1-2 घंटे बाद मैं जिम चले जाऊँगा तो थोड़ा सा सही रहता है। ये कॉफ़ी मतलब थोड़ा एनर्जाइज कर देती है, बेसिकली माइंड को एक्टिवेट कर देती है, थोड़ा फिर और काम कर सकते हैं हम। कॉफ़ी अच्छी है, बस एक ही चीज़ है इसमें कि मतलब मस्त बनी है। ठीक है, ऐसी मैं पीता था पहले, मतलब कोल्ड कॉफ़ी नहीं, हॉट कॉफ़ी जो भी मैं पीता था वो पहले, क्योंकि इसमें चीनी डली हुई है और मैंने भी थोड़ा चीनी मतलब अवॉइड किया कुछ टाइम से, ज़्यादा नहीं बट पिछले आई थिंक 1 महीने से मैं शुगर वगैरह मैंने मतलब थोड़ा कम किया हुआ है। तो मम्मी को नहीं पता, तो वही है, इसमें थोड़ी सी चीनी डली हुई है, मतलब ज़्यादा नहीं डली हुई है, बट अभी लास्ट 4-5 दिन से जो दिया दे रही थी मुझे उसमें चीनी नहीं थी बेसिकली, तो सही है भाई, मस्त बनी हुई है। थोड़ी थोड़ी पीते पीते बाकी का काम निपटाता हूँ। बाकी मम्मी के हाथ का तो भाई जो भी होता है बढ़िया होता है, क्यों?
तो क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा मैंने अभी ब्रेक लिया था, ठीक है, मेरा बेसिकली लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा था, तो मैं बस थोड़ा सा ब्रेक लेने आया था, तो इतने में ऋषभ और दिया दोनों कॉलेज से आ गए, ठीक है। तो ऋषभ ना अपनी एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला था, तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि ये पहला दिन है, ठीक है। और थोड़ा सा इसने स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ बोला, ठीक है, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, मे भी कुछ देखते हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ओके हो गया था। हाँ, मैं जाता हूँ कॉलेज, ठीक है। ठीक है। एक्सपेक्टेशन आई थी कि ठीक है प्रोग्राम होंगे, कुछ खाने पीने को मिलेगा, हाँ हमें उसे कैंपस घुमाएंगे, हाँ हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो क्राउड इतना कम था वहाँ पर, ठीक है। वो हॉलवे में जा रहा सीनियर्स दिखता है, सोचता शिट वो मेरे को देख रहे हैं, मैंने सोचता रैगिंग तो नहीं कर देंगे, तो मैं उनको देखा ही नहीं, सीधा गया अपने रूम नंबर 30 पे। हाँ, फिर रैगिंग इलीगल है बाय द वे, हाँ, यू हैव राइट्स, ओके, हाँ, ओके। सो इन केस अगर कुछ भी होता तो यू हैव टू टेल घर पे, ये याद रखना, ठीक है। मैं रूम नंबर 30 में गया, बाकी तो दिया से तो पूछ ही सकता, दिया एक्सपीरियंस है तो। अब ना बोलेंगे। हाँ, तो मैं गया रूम नंबर 30 में, एंड मैं देखता हूँ वहाँ पर एज ओरिएंटेशन ऐसे क्या चल रहा है यहाँ पर, मेरे को लगा कि कब तक कुछ पढ़ा रहे हैं, फिर मैं घुसा। वो नॉर्मली उनका ओरिएंटेशन सिंपल सा था, पढ़ाई के बारे में बता रहे थे, थोड़ा बहुत बता रहे थे कि ये कॉलेज है, ये रूल्स है, रैगिंग वैगिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, और प्लस 160 मार्क्स का पेपर। अभी फाइनली 100 मार्क्स को पार करके 160 मार्क्स का पेपर, 11 मार्क्स अटेंडेंस के। अरे तो उसमें कट ऑफ भी तो ऊपर होगा ना, जैसे मतलब 100 में से 33 होते हैं, तो 160 में से भी तो ऊपर ही होगा। हाँ बट स्टिल अच्छे चावल एक्सटर्नल इंटरनल सब जोड़ के होगा वो। हाँ, ओके, देन फिर बस उनका थोड़ा बहुत यही था कि हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम रोज रोज पढ़ते रहना अपना, तुम्हारे 11 मार्क्स का अटेंडेंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी उनकी बातें हुई, वो बच्चों पूछते हैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछने, किसी ने कुछ नहीं पूछा। वो कहता हूँ चलो ठीक है आजकल इतना, मंडे से क्लासेस है, अब और बच्चे नहीं मिलेंगे हमें, वो चले आता अपना, कहता तुम जाके अपना कैंपस ढूंढ लो। तो मतलब कोई आया नहीं तुम्हें? ना, मतलब कोई काउंसिल यूनियन नहीं थी कॉलेज का? जो जब तुम्हारा हुआ था तब? मेरा तो हुआ ही नहीं था, तो मैं तो देहरादून थी। अच्छा, उस टाइम पे देहरादून गई थी। पर मेरा आज का एक्सपीरियंस बड़ा मस्त था। तो आज तुम्हारा ओरिएंटेशन था, तुम्हारा फर्स्ट डे था ना बेसिकली? हाँ, आज डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन। अच्छा, बट जो बच्चे फर्स्ट ईयर के होंगे उनको ओरिएंटेशन होगा, राइट? ओके। और बाकी ऑलमोस्ट सब बीसी में थे, हमारी क्लासेस नहीं हुई हैं तो बेटा मोटा मोटा मतलब ओरिएंटेशन में यही होता है? नहीं, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। हमारे 2 ओरिएंटेशन है, मेरे को भी दिखा। अच्छा, सॉरी, हाय, हेलो, दिस इज दिया, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके के ओरिएंटेशन होता है, एक होता है डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन और एक होता है कॉलेज का अपना ओरिएंटेशन, जो जिसमें कल्चर वगैरह सब ऐड होता है। तो जो मेरा कॉलेज है उसमें आज डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन था, और जो कॉलेज का अपना ओरिएंटेशन होता है जिसमें प्रिंसिपल, फैकल्टी, स्टाफ सब ऐड होते हैं और कल्चरल परफॉर्मेंसेस वगैरह होती है, सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर वाली, वो मेरा 4 तारीख को है। वो मेन होता है, वो सबसे बड़ा वाला ओरिएंटेशन होता है, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो हमारा आज वाला होगा उसमें इतनी क्राउड होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मौसम के हिसाब से क्राउड बिल्कुल भी नहीं होगा, पर लिटरली सुबह 9 बजे से इतनी भीड़ थी कि हर सोसाइटी के पेजेस अपनी उस पे इंस्टा के पेजेस पे वीडियोस डाल रहे थे, और मैं मेट्रो में जाते हुए देख रही थी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने बच्चे भी आने वाले हैं, और हद मार के बहुत ज्यादा आए थे। प्लस और 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे, क्योंकि अब DU में 4th ईयर स्टार्ट हो गया, ग्रेजुएशन का कंपलसरी हो गया हर कोर्स में, तो जो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया उनके पास ऑप्शन है ना, वेदर दे हैव टू गो फॉर 3 ईयर और 4 ईयर? नहीं, आफ्टर 2022 वाले बैच के बच्चे। हाँ, तो तुम तो 2022 के बाद की तो हो। हाँ, तो ओके, एवरीबॉडी है कि वो कर सकते हैं कंटिन्यू 4th ईयर भी, तो वो भी आए हुए थे, तो बहुत। और नहीं ऑप्शन है कि या तो तुम कर सकते हो या तुम 3 नहीं साल कर सकते, राइट, यू हैव ऑप्शन। कई बार बच्चे देखते हैं ना, तो हो सकता है भाई, क्योंकि वायरल हो गया ना वीडियो, तो ओके, यस। उसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ तो बेसिकली मैं बताती हूँ, भगत सिंह यहाँ है मेरा कॉलेज, उसके बगल में, लेकिन जो पूरी लाइन है चिराग दिल्ली से लेके मालवीय नगर तक की मेन लाइन उस वाले तक, इतनी भीड़, क्योंकि आज जो अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बट जो DU में ना 2 पॉलिटिकल पार्टीज चलती है, NSUI और ABVP। तो बेसिकली क्या होता है कि आज जो ABVP था उसके वो लगे हुए थे हर जगह, मतलब वो बैनर्स लगा के लोग बैठ नहीं जाते हैं, प्रोटेस्ट बताते हैं, उसकी वजह से इतना ज्यादा भीड़ था कि पूरी मतलब पुलिस की बैरिकेडिंग हो रखी है हर जगह से, पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड हो रखा था दोनों कॉलेजेस में, क्योंकि आज ही था ओरिएंटेशन, तो इतना ज्यादा। और ऊपर से एक चीज जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी कि हो सकती है, वो भी हुई कि मील मिले थे, इतने बड़े बड़े डब्बे, उसमें कचौड़ी थी, एक में समोसा, एक में पीने का, और हम लोग ऐसे थे कि हमें मिलेगा। बट जो अब जैसे हम तो सीनियर है ना, तो हम आंटी के पास गए, आंटी हमें नहीं मिलेगा, आंटी कहती नहीं, डब्बे वहीं रखे, हमने नॉर्मली बात की भिखारी पहले हमने नॉर्मली बोला। तुम्हें मिला कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह? रिफ्रेशमेंट कुछ नहीं मिला। ओहो,
तो बेसिकली तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं खाना वगैरह मिलेगा, मतलब यही सब। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना, मतलब एक टाइप से। कॉलेज वगैरह कैसा लगा तेरे को? कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब हाँ, ऐसे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा था, बस क्राउड कम था, ये था। क्राउड तो ऐसा नहीं होता कि मतलब ओरिएंटेशन में सभी आएंगे, कुछ बच्चे तो मतलब इवन अभी जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उस पर भी मतलब तो देखेगा तो 20-25 दिन तक बच्चे भी नहीं आ रहे होंगे, वो तो धीरे धीरे करके होता है। बट ओवरऑल मतलब मेन जैसे फैकल्टीज अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यही सब मेन चीज़ें तो यही होती है। बट ये मतलब बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मतलब इन अ गुड वे आई एम सेइंग कि ड्यू में मतलब एडमिशन मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज अब तुम जहाँ जाओगे तुमको एक अच्छा क्राउड मिलेगा, जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, ये भी नहीं है कि बस मिलते ही रहो ठीक है ना, थोड़ा फोकस रहना है, स्टडीज़ वगैरह पे फोकस करना है, ठीक है ना। और अच्छी चीज़ है कि जो भी तुम्हारा कोर्स है तो तुमको एक तरीके से बिल्कुल जीरो से शुरू करना है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर फोकस रखो, बाकी एंजॉय भी करो, मज़े भी करो। ड्यू मम्मी गए? हाँ मम्मी बाकी तो क्या हो, ड्यू मिल गया उधर। ऐसा हमारी बात अलग, मम्मी और मेरी माँ की बात अलग। मैंने दिन में पूछा था कि मम्मी तुमको कैसा लग रहा है कि ऋषभ का मतलब एडमिशन हो गया, तो मम्मी कह रही कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने फ़ोन किया था, उसने बोला यस। अभी मेरी मम्मी कह रही अच्छा तो ऋषभ को ड्यू में मिल गया है। आईपी में गया था वो आज। उसका भी ड्यू में है, लेकिन ड्यू मतलब ड्यू का भंडे कॉलेज छी, भंडे कॉलेज छी मतलब 100-200 मात कॉलेज छी, तो इन्हीं की हुए कि कॉलेज हमसे सब। तो अभी अगर तो मतलब मम्मी गढ़वाली में बेसिकली ये पूछ रही है कि जैसे अपग्रेड का ऑप्शन होता है ना, तो अभी तो ऋषभ का जैसे सेकंड में ये कॉलेज आया है जहाँ वो आज गया था, रिवील नहीं कर रही कि क्या था, ठीक है ना। तो अभी अपग्रेड के लिए दिया हुआ है, अगर अपग्रेड हो गया तो अब प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से दिया के कॉलेज में आएगा, तो वो पूछ रही है बेसिकली मम्मी। हाँ, तो 4 तारीख को हमारा है पूरा कॉलेज का और मेन ओरिएंटेशन, तो उस दिन ऋषभ हमारे साथ आएगा। अच्छा, 4 तारीख को, तो मैं ऋषभ को उस दिन अपना कॉलेज दिखाऊंगी। और बाकी मेरा भी एज सच आज पहला ही ओरिएंटेशन था, क्योंकि मैंने अपना ओरिएंटेशन अटेंड नहीं किया था क्योंकि मैं थी देहरादून में, तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, वो भी बड़ा मस्त था। और बाकी मेरी मार्केटिंग कैंपेन हुई थी, मैंने 100 लोगों को जोड़ा और मैंने 100 लोगों से बात करी, सारे जूनियर्स है। जूनियर्स मेरे कॉलेज में तो काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा ग्राउंड था काफ़ी बढ़िया। चलो इसी के साथ मैं अभी ऑफ करता हूँ और फिर बाद में मिलते हैं जब मैं जिम जाऊँगा। जिम तो अभी रात के 9:30 बज गए और मैं जिम से आ गया हूँ। 8 बजे मेरा ऑफिस ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद मैं जिम गया, थोड़ा वर्कआउट वगैरह किया और घर पे आके अभी मैं नहा धो के तैयार हो गया खाना खाने के लिए बेसिकली। तो आज मम्मी ने पनीर बनाया और पनीर जो है वो मस्त बना हुआ है, क्योंकि मम्मी बहुत तगड़ा पनीर बनाती है। हाँ, ये प्यारा प्यारा पनीर कह रहा है कि जल्दी मुझे खाओ, तो इसलिए जल्दी इसे खाते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच। कोशिश की मैंने आज अपना पूरा दिन रिकॉर्ड करने की, काम वगैरह भी थोड़ा कम था तो हो पाया। तो आप यहाँ तक आ चुके हैं तो थैंक यू सो मच, एंड आई वुड जस्ट लाइक यू टू प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा है या आप कुछ भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड कोई चीज़ अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।